हेलो, ऑनलाइन ट्रैक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बिग अपडेट देने वाला हूं DWO का, और डेट बताऊंगा किस डेट तक आपकी स्कॉलरशिप आएगी। साथ ही साथ नया फॉर्म जो है उसका सारा डाउट मैं आप क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप इस ग्रुप में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर में यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से ऊपर में यहाँ सर्च बटन मिलेगा। आप अपना टेलीग्राम खोलिए, यहाँ पर आपको ऊपर में सर्च बटन इसी तरह से दिखाई दे रहा होगा। इस सर्च बटन पर क्लिक करके आप सर्च करिएगा @ऑनलाइन ट्रैक वे, स्पेलिंग ये है। जैसे ही सर्च करेंगे ये ग्रुप मिल जाएगा आपको। अब इस ग्रुप में आप एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब इसमें आपको हर डाटा, हर चीज़ें, हर लिंक आपको अवेलेबल है। आप यहाँ पर समझिए सब कुछ आप यहाँ पर पा सकते हैं। इस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे वो भी कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अपडेट क्या है। देखिए, मैं अभी DWO जो जब हमारा जिला समाज कल्याण विभाग है, तो वहाँ पे हम गए हुए थे और उसका आसपास मतलब हमने उनसे पूछा तो पता चला ये है कि जिसका भी आना होगा, जो फंसा है, जिसका भी स्कॉलरशिप आना होगा वो 25 सितंबर तक आ जाएगा। अगर 25 सितंबर तक स्कॉलरशिप नहीं आएगा तो फिर नहीं आ पाएगा। ये भी जान लीजिए। आएगा किसका? जिसका सेकंड किस्त वाली बात हो, सेंट्रल सेल वाली बात हो, या फिर आपका वेरीफाई फॉर्म हो, तो भी तो आप 25 तक वेट करिए। उससे ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 25 तक आप वेट करिए, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप अगर 25 तक नहीं आई तो फिर नहीं आ पाएगी। ये भी आप जान लीजिए। तो ये बात बता दिया। बाकी आपको जो है खाता अपना मेंटेन रखना ही रखना है। KYC करवा लीजिए और आप आधार कार्ड वगैरह लिंक करवा दीजिएगा, और साथ ही साथ क्रेडिट लिमिट को आप जरूर बढ़वा दीजिएगा। तो 25 तक वेट करिएगा, और वही 3 लोग वेट करेंगे और कोई वेट नहीं करेगा। और बाकी अगर नहीं आता तो फिर उसका स्कॉलरशिप आना मुश्किल होता है। चलिए अब नया फॉर्म से रिलेटेड हम बता देते हैं। देखिए, नया फॉर्म में क्या है समझिएगा ध्यान से। नया फॉर्म का लोचा ये है सर कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले 11 बजे रात भरने की कोशिश करें। उसके पहले भरेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। मोबाइल पर फॉर्म भरना थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा, इसलिए आप लैपटॉप या फिर PC वगैरह का इस्तेमाल करें, तभी फॉर्म भरा पाएगा अच्छे से। इनकम सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट में क्या किया, 3 साल से कम का होना चाहिए सबसे पहली बात। दूसरा बात, अपने नाम पर बनवाइएगा, अपने नाम पर रखिएगा। माता पिता का नाम नहीं होना, मतलब माता पिता के नाम से नहीं होना चाहिए वो। आप अपने नाम पर बनवाइएगा इनकम सर्टिफिकेट, और अपने खुद लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने माता पिता का है, आप 2-3 भाई बहन है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा करेंगे तो इनवैलिड या डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट लिख करके आपके स्टेटस में आ जाएगा, और फिर आपकी स्कॉलरशिप मिलनी जो है मुश्किल हो जाएगी। तो ये इनकम सर्टिफिकेट के बारे में हो गया। बाकी आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में जाकर के अपना मोबाइल नंबर अपडेट जरूर करा दें, क्योंकि वही मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, तभी आपका जो है फॉर्म सबमिट हो पाएगा। ये भी हो गया। तो और एक बात और जान लीजिए कि जो फॉर्म में भरिएगा वही जो कि हाई स्कूल में आपका हो, यानी हाई स्कूल में जो भी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो, वही आप फॉर्म में भरिए, और वही आधार कार्ड में होना चाहिए। एज इट इज़ कुछ अंतर नहीं होना चाहिए। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, जो कुछ भी है वही आधार कार्ड में होना चाहिए, और वही हाई स्कूल के मार्कशीट में होना चाहिए, और वही स्कॉलरशिप के फॉर्म में भरना है। बाकी नॉन रिफंडेबल का देख लें तो नॉन रिफंडेबल के केस में क्या है कि आप जो नॉन रिफंडेबल का चक्कर है उसमें सबसे पहले बात, आप कॉलेज में जाइए, अपने स्कूल में जाइए, जो भी आपका है वहाँ जा करके पता करिए कि हमको नॉन रिफंडेबल भरना कितना है, और जितना वो बोले उतना ही भरिए। अपने मन से आप उस फीस को मत भरिएगा, ठीक। तो नॉन रिफंडेबल स्कूल में पता करने के बाद ही आप भरेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। और कोई ज़्यादा भारी भरकम ना हो। और एक राशन कार्ड वाला ऑप्शन आया हुआ है, तो वो ज़रूरी नहीं है आपको भरना, है ना। राशन कार्ड कंपलसरी नहीं है, मर्जी है भरिए, मर्जी है नहीं भरिए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और अगर आपको कोई चीज़ पॉइंट छूट गई हो जो कि मैंने ना बताया हो, आप पूछना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम, जो कि मैंने आपको ऊपर ये दिखाया टेलीग्राम, इस टेलीग्राम में आकर आप जुड़ जाइए, और जुड़ करके हमसे जो पूछना है पूछ सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।